ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। जहां पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से जहां क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वहीं दुनिया के कोने कोने में तेजी से ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। ग्लेशियर के पिघलने से अभी तक सिर्फ बाढ़ और सुनामी जैसे खतरों की बात कही जा रही है, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसे जानकर हर कोई सकते में है। जी हाँ, खबर तिब्बत से है, जहाँ कई ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो तेजी से पिघल रहे हैं। लेकिन पिघलते ग्लेशियर से कुछ ऐसा निकल रहा है जो एक झटके में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। तिब्बती ग्लेशियर में 15,000 साल पहले दफन हुए कुछ बेहद खतरनाक और प्राचीन वायरस मिले हैं। अब खबर आ रही है कि ये वायरस भारत, चीन और म्यांमार जैसे देशों के लिए खतरा हो सकते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि इस प्राचीन वायरस के संक्रमण का कोई इलाज नहीं। पूरी दुनिया में परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं, जिनसे प्राचीन जीव, वायरस, बैक्टीरिया जैसी चीजें निकल रही हैं। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, सच्चाई है। ग्लेशियर और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से वूली राइनो से लेकर 40,000 साल पुराने विशालकाय भेड़िए और 7,50,000 साल पुराने बैक्टीरिया के निकलने का पता चला है। इनमें से कई मरे हुए नहीं हैं। सदियों पुराना मॉस में वैज्ञानिकों ने लैब में वापस जीवन डाल दिया है और ये बेहद छोटे 42,000 साल पुराने राउंड वॉर्म्स हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने तिब्बत के पठारों पर मौजूद गुलिया आइस केप के पास से 15,000 साल पुराने वायरस खोजे थे। वो भी एक प्रजाति के नहीं, बल्कि कई प्रजातियों के, दर्जनों की संख्या में। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजिस्ट झिपेंग झोंग ने कहा है कि ये इंसानों के लिए किसी भी समय खतरा पैदा कर सकते हैं। ये वायरस समुद्री सतह से 22,000 फीट की ऊंचाई पर चीन में तिब्बत के पिघलते ग्लेशियर के नीचे मिले हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे 33 वायरस खोजे हैं, जिनमें से 28 के बारे में पूरी दुनिया को पता ही नहीं है। ये इससे पहले कभी नहीं देखे गए, यानी इनके संक्रमण का कोई इलाज नहीं हो सकता। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के दूसरे साइंटिस्ट मैथ्यू सुलिवन ने कहा कि इन वायरसों ने चरम स्थितियों में अपनी जिंदगी बिताई है। ये अब किसी भी तरह के तापमान या मौसम को झेल सकते हैं। मैथ्यू ने यह भी कहा कि इनके जीन्स का अध्ययन करके पता चलता है कि इनके लिए किसी भी तरह का एक्सट्रीम मौसम सामान्य है। इससे पहले तिब्बत के ग्लेशियर में बैक्टीरिया के मिलने का पता चला था। ये इतनी तेजी से हो रहा है कि इंसानों के सामने कठिन भविष्य का संकट खड़ा है। खाली मौसम ही नहीं, बल्कि ऐसे खतरे जिनसे जूझना बेहद मुश्किल होगा। पिछले साल तिब्बत के ग्लेशियर में बैक्टीरिया की 1000 नई प्रजातियां मिली थी। इनमें से सैकड़ों के बारे में वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं पता। जलवायु परिवर्तन की वजह से ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ये पिघले तो इनका पानी बैक्टीरिया के साथ चीन और भारत की नदियों में मिल जाएगा, जिसे पीकर लोग नई बीमारियों से संक्रमित हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने तिब्बत पठारों पर मौजूद 21 ग्लेशियरों के सैंपल जमा किए थे। ये सैंपल 2016 में 2020 के बीच जुटाए गए थे। इनमें 968 प्रजातियों के बैक्टीरिया मिले, जिनमें से 82% बैक्टीरिया एकदम नए हैं, जिनके बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं है। ग्लेशियर और बर्फीली चादरें धरती के 10% सतह को कवर करती हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा साफ पानी का स्रोत इन्हीं के पास है। दिक्कत यह है कि हजारों साल से जमा इन ग्लेशियरों के नीचे क्या है, कैसा वातावरण है, कैसे जीव या सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये किसी को नहीं पता। तिब्बत को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं। यहाँ से एशिया की बहुत बड़ी बड़ी और ताकतवर नदियाँ निकलती हैं। अब अगर यहाँ से इन नदियों में मिलकर कोई बीमारी, कोई वायरस आया तो विनाशकारी हो सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कोई ना कोई सख्त कदम उठाना होगा, वरना आने वाला जीवन आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।